चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले क्लास में हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन का एडवांस। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़े हैं, उसको नाउन के बेसिक पढ़े हैं, ठीक है। तो आइए एडवांस के बारे में पढ़ते हैं। नाउन का एडवांस क्या होता है? नाउन का जो एडवांस होता है, नाउन के एडवांस को क्या किया, तीन प्रकार में बांटा गया। कितने टाइप्स में? थ्री टाइप्स में उसको क्या किया, डिवाइड किया गया। कौन कौन? फर्स्ट में क्या होता है? प्रॉपर नाउन, जो हम लोगों ने क्या किया है, इसे पढ़ चुके होंगे। और दूसरा क्या किया है? काउंटेबल नाउन। और तीसरा बोला गया क्या? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन, दूसरा क्या है काउंटेबल नाउन, और तीसरा क्या है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो आइए प्रॉपर नाउन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्योंकि इसके बारे में पूरा तो अध्ययन हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट जो नाउन का जो है फर्स्ट क्लास ये प्रॉपर नाउन के बारे में चल चुके हैं। पूरा नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउन का कितना होता है, टोटल 5 प्रकार के होते हैं, उसको टोटल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ केवल क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लेते हैं, क्या होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को क्या कहते थे हम लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते थे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो पहला हम लोग क्या लेंगे, प्रॉपर नाउन के बारे में। अब प्रॉपर नाउन क्या था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। प्रॉपर नाउन क्या कहता है? एक ऐसा नाउन जो क्या करे, किसी एक के बारे में बताएगा या उसके खास नामों के बारे में बताएगा, ठीक है। आई रिपीट करते हैं, क्या बताता है? किसी एक के बारे में बताएगा या फिर क्या कहेगा, उसके खास नामों के बारे में बताएगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए, राम हो गया, पटना हो गया, मून हो गया। मून देखिए, चंद्रमा क्या है, एक है कि नहीं, उसके बारे में एक के बारे में बात करेगा। सन हो गया, देखिए सन मतलब क्या होता है, सूरज। और बहुत सारे नाम होंगे, ठीक है। ईटी से हम लोग देते हैं, क्योंकि इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल्स हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पूरा डिटेल्स के बारे में इसका अध्ययन कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक आप लोगों को प्रॉपर नाउन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। तो मेन क्या है हम लोग का, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। तो चलिए हेडिंग बनाते हैं, इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं प्रॉपर नाउन का, तो जाके मेरा पिछला वीडियो देख लें जाके। क्लास 1 जो नाउन का क्लास 1 चला है, इसको देख लें, ठीक है। पूरा क्लास चला हुआ, 3 क्लास टोटल चला है, जाके देख लें, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा रेज करना पड़ेगा हम लोग को, रेज कर लेते हैं इसको, ठीक है। रेज करते हैं, चलिए। तो काउंटेबल नाउन के बारे में समझते हैं, काउंटेबल नाउन क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग दिए काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है भाई, समझो क्या होता है। काउंटेबल नाउन जो होता है भाई, देखो काउंटेबल नाउन, काउंट तो क्या होता है अलग कर दिए, और एबल का हम लोग क्या कर दिए, अलग कर दिए। हिडन मीनिंग को समझो आप, क्या होता है, कोई भी शब्द जब बनता है तो दो वर्ड से बनता है। दो वर्ड कहने का मतलब क्या है, सफिक्स और प्रीफिक्स जानते होंगे। दो चीज के बारे में बनता है, तो क्या हुआ, देखिए काउंट यहाँ हुआ और एबल यहाँ हुआ। काउंट का मतलब क्या होता है, गिनने योग्य। क्या होता है, गिनना। क्या होता है, गिनना। और एबल का मतलब क्या होता है, योग्य। क्या होता है, योग्य। क्या होता है, एबल मतलब क्या होता है, गिनना। और काउंट मतलब क्या होता है, गिनती। जो गिन सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, काउंट बोलते हैं। तो देखिए नाउन मतलब वो जानते हैं, संज्ञा कहेंगे, संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, वर्ड को तोड़ेंगे, और इसी से हम लोग को क्या निकलता है, समझते हैं कि इसी से हम लोग को निकलता है क्या, डिफिनीशन। देखिए तो क्या आता है, जिसे हम लोग गिन सकते हैं। अब जिसे गिन सकते हैं कहने का मतलब क्या है, कौन कौन से गिन सकते हैं। जैसे कोई राम, राम को हम लोग क्या, ये तो गिन सकते हैं क्या, ये तो प्रॉपर नाउन में आएगा। जैसे हो गया बॉय, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ओईटी से बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं और काउंटेबल नाउन होता है क्या। तो अभी हम लोगों ने क्या किए थे, देखिए पहला क्या किए थे, काउंटेबल नाउन में हम लोग कॉमन नाउन के बारे में पढ़े थे। क्या किए थे, कॉमन नाउन के बारे में पढ़े थे। तो नाउन का दूसरा नंबर में था भाई कॉमन नाउन। और तीसरा क्या था, कलेक्टिव नाउन। क्या था, कलेक्टिव नाउन। क्या बोलता है, काउंटेबल नाउन जो बोलता है, क्या बोलता है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो क्या बोला, एडवांस में क्या होता है, एडवांस के अनुसार से क्या किया, तीन भागों में बांटा है।
वो बोलता है क्या, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन के बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दिए हैं। और यहाँ पर देखिए काउंटेबल नाउन का क्या होगा, जो हम लोग नाउन जो पढ़े हैं उसमें क्या पढ़े थे, पूरा नाउन 5 प्रकार के नाउन पढ़े थे। और 5 प्रकार के नाउन में क्या होता है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन क्या होता है, दो ऐसे नाउन होता है जिसको क्या करते हैं, काउंटेबल में आता है, गिन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो यहाँ नहीं दिखे हैं कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को, तो जाके वीडियो देख ले पूरी तरह से। यहाँ पूरा हम लोग डिटेल्स बात करने वाले नहीं है, केवल क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, हम लोग भी पढ़ रहे हैं क्या, काउंटेबल नाउन के बारे में। ठीक है, तो क्या आता है इसमें, काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन आएगा एंड कलेक्टिव नाउन, दोनों को क्या करेंगे, गिन सकते हैं। अब देखिए कॉमन नाउन किसे कहेंगे, जो पूरी जाति के बारे में बात करेगा। पूरी जाति के कहने का मतलब क्या होगा, जैसे क्या होगा, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, डॉग हो गया। अब देखिए बॉय कहने से किसी खास के बारे में पता चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या, पूरी जाति के बारे में बता रहा है। गर्ल का देखिए, गर्ल का पूरा लड़की जाति के बारे में पूरा बात कर रहा है। डॉग देखिए, डॉग क्या हो रहा है, कुत्ता, कुत्ता मतलब क्या, पूरे डॉग के बारे में बात कर रहा है। तो पूरी जाति का बात किया कि नहीं, तो कॉमन नाउन है कहता है कि पूरी जाति के बारे में बात करेगा। ठीक है, और क्या ईटीसी बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजों पूरी जाति के बारे में बात करेगा। अब कोलेक्टिव नाउन क्या होता है भाई, कोलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो समूह में रहता है। क्या कोलेक्टिव, कोलेक्ट मतलब क्या था, समूह में रहता है। समूह में कहने का मतलब क्या, वो क्राउड। अब देखिए क्राउड जो रहता है, एक व्यक्ति कोई रहेगा तो क्या क्राउड, उसको भीड़ बोलेंगे क्या, क्राउड मतलब क्या था, भीड़। तो एक व्यक्ति अगर रहेगा तो उसको क्राउड बोलेंगे क्या, नहीं बोल सकते हैं। पूरा क्या, लोगों का पूरा ज्यादा लोग होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, लोग क्राउड बोलते हैं। जैसे क्या हो गया, बंच। अब बंच देखिए, बंच क्या है, गुच्छा। तो क्या गुच्छा एक ठो रहता है क्या, जैसे अंगूर का गुच्छा हो गया, बंच मतलब क्या था, गुच्छा। तो एक रहता है क्या, नहीं रहता है। गुच्छा मतलब पूरा समूह में रहेगा, उसका होता है बंच। क्या हो गया, फ्लॉक। फ्लॉक मतलब क्या होता है, झुंड। अब झुंड जो रहता है, जैसे भेड़ों का झुंड हो गया, तो क्या झुंड एक को बोलेंगे क्या, नहीं, ढेर सारे उसमें होंगे, कुछ होंगे। जैसे टी हो गया, टीम, टीम। तो टीम, टीम मतलब क्या होता है, प्लेयर के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, टीम। तो एक प्लेयर उसमें रहता है क्या, नहीं, टोटल। क्रिकेट की बात कर लेते हैं चलिए, तो क्रिकेट में क्या होता है, टोटल 11 प्लेयर रहते हैं, और उसी को पूरा मिलाएंगे तो क्या बनता है, एक ग्रुप बनता है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसका नाम बोलते हैं टीम बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेक्टिव नाउन। तो क्या बोलता है, तो इसको तो हम लोग गिन सकते हैं कि नहीं, बॉय को हम लोग गिन सकते हैं, गर्ल को हम लोग गिन सकते हैं, डॉग को गिन सकते हैं, एंड क्राउड को क्या नहीं गिन सकते हैं क्या, गिन सकते हैं। कुछ क्राउड मतलब कुछ ही क्राउड, ज्यादा तो क्राउड नहीं होगा, फिर भीड़ होगा तो क्राउड तुम्हारा तो आसानी से हम लोग गिन सकते हैं। बंच मतलब क्या, गुच्छे, गुच्छे को नहीं गिन सकते, गिन सकते हैं। फ्लॉक को गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। टीम को क्या नहीं गिन सकते क्या, 11 प्लेयर होते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। तो यही कहता है क्या, काउंटेबल नाउन जिसे हम लोग गिन सकते हैं, गिनती योग्य होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन बोलेंगे। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया क्या होता है, ये दो नाउन होता है क्या, काउंटेबल होता है। तो चलिए यहाँ से इरेज करते हैं, उसका लिखते हैं, इसका डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, चलिए डिफिनेशन लिखते हैं। A noun that can be count, कैन बी काउंट मतलब क्या हुआ, a noun that can be count, जिसे हम लोग गिन सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, a noun that can be count इज कॉल्ड, क्या होता है, काउंटेबल नाउन। चलिए हिंदी में बात करते हैं, वैसा संज्ञा जिसे क्या करते हैं, जिसे हम लोग गिन सकते हैं। चलिए हिंदी में लिख देते हैं इसका, वैसा संज्ञा जिसे हम गिन सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन बोलेंगे। देखिए उसी को क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। चलिए ये तो हो गया क्या, डिफिनेशन हो गया। एग्जांपल लेते हैं, काउंटेबल नाउन में क्या आएगा, ढेर सारा आएगा, बॉय आएगा, पेन आएगा, काव आ गया, डॉग आएगा, एंड बहुत सारे जिसे हम लोग गिन सकते हैं, ढेर सारी चीज आएंगे। लेकिन ध्यान रखना केवल गिनने वाला आएगा, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते वो नहीं आएगा। ठीक है,
तो चलिए यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे, काउंटेबल नाउन समझ चुके होंगे। इसको इरेज करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अनकाउंटेबल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि दूसरा तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पहला तो हम लोग क्या प्रॉपर नाउन के बारे में बता दिए, काउंटेबल नाउन के बारे में बता दिए। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, थोड़ा इसको इरेज करना पड़ेगा। तो चलिए तीसरा क्या था, अनकाउंटेबल नाउन। तीसरा हम लोग लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए, अब क्या बोले थे, शब्दों को मीनिंग को पकड़ना है, हिडन मीनिंग को पकड़ना है, वर्ड को हिडन मीनिंग को। देखिए अन मतलब क्या हुआ, ना, क्या होता ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं हैप्पी, हैप्पी लिखते हैं कि हैप्पी मतलब खुश हुआ। अगर इधर लगा देंगे अन, तो क्या हुआ, अनहैप्पी मतलब क्या हुआ, ना खुश। अन मतलब बेसिकली क्या होगा, ना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, लिखा है क्या, अनकाउंटेबल। तो अन मतलब क्या होता है, ना होता है, और काउंट मतलब अभी बता चुके हैं क्या होता है, गिनना। और एबल मतलब क्या है, बता चुके हैं, एबल मतलब क्या होता है, योग्य। अब देखिए क्या होता है, ना गिनने योग्य, अनकाउंटेबल का पूरा अगर हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनता है, ना गिनने योग्य, वैसा संज्ञा जो गिनने योग्य नहीं हो, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, अनकाउंटेबल। देखिए कितना आसान है, शब्दों को तोड़ के हम लोग जानेंगे, जानते हैं। देखिए अन मतलब क्या होता है, ना, और काउंट मतलब क्या होता है, गिनना, और एबल मतलब क्या होता है, योग्य। तो क्या हुआ, ऐसा संज्ञा जिससे जो गिनने योग्य ना हो। तो ऐसा संज्ञा कौन कौन सा होगा जो गिनने योग्य ना हो। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, क्या होगा, जैसे हो गया मिल्क, मिल्क को क्या गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते हैं। राइस, राइस को गिन सकते हैं क्या, चावल, चावल को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। इनफैक्ट वीट, वीट मतलब क्या होता है, गेहूं, गेहूं को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते, गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। ऑयल, ऑयल को हम लोग क्या, तेल को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते हैं। तो क्या कहता है, जिसे गिना नहीं जा सकता है उसे को क्या बोलेंगे हम लोग, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब देखिए, अब हो गया क्या, लव, लव को क्या गिनेंगे क्या, नहीं गिनते। तो क्या कहता है नाउन के बारे में, तो यहाँ देखिए समझिए, उसमें भी क्या आता है, दो ठो आता है। पहला क्या बोलता है, मेटेरियल नाउन। अब देखिए मेटेरियल नाउन के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ इसके बारे में केवल क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि पूरे इसके बारे में पूरा जिक्र हम लोग नहीं करेंगे पूरी तरह से, क्योंकि इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके अब देख लें, क्लास 3 में होगा नाउन का, क्लास 3 में वीडियो होगा, जाके देख लें, ठीक है। तो मेटेरियल नाउन आएगा, और क्या आएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, क्या आता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। दो नाउन को हम लोग क्या गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते। मेटेरियल नाउन किसे कहेंगे, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। मेटेरियल नाउन ऐसा नाउन को बोलेंगे जो क्या करते हैं, जो गिनने योग्य ना हो, जिसको गिना नहीं जा सकता है, तो केवल उसको क्या किया जाता है, मापा या तोला जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, मेटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऑयल हो गया, राइस हो गया, वाटर हो गया, प्लस हो गया, प्लस मतलब क्या था, दाल, तो इसको क्या गिनेंगे क्या। इनफैक्ट कर्ड हो गया, कर्ड मतलब क्या था, दही, इसको गिनेंगे क्या, ईटीसी बहुत सारा होंगे, ठीक है, जिसे गिना नहीं जा सकता है, केवल इसको क्या किया जाता है, मापा या तोला जा सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। तो क्या कहता है, यही तो बोलता है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम लोग क्या करेंगे, गिन नहीं सकते, तो इसे गिन पा रहे हैं क्या, नहीं गिन पा रहे हैं। अब देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहता है भाई, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन है जिसको क्या करते हैं हम लोग, ना ही उसे देख सकते हैं, ना ही उसे छू सकते हैं, केवल उसे क्या करते हैं, महसूस करेंगे, वही बोलते हैं क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई रिपीट करते हैं, क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं, केवल क्या करेंगे, महसूस करेंगे। देखिए यहाँ कमरे में हवा दिख रहा है, दिख रहा है क्या, हवा यहाँ देखिए, अब हवा नजर आ रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, केवल क्या कर रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं हम लोग। तो क्या होगा, यही बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एयर, इनफैक्ट लव, लव को क्या हम लोग देख पाते हैं क्या, महसूस करते हैं। सैड, सैड होता क्या था, उदास, उदास को हम लोग देख पा रहे हैं क्या, नहीं देख पाते, केवल आंसू दिखता है, उसे हम लोग केवल महसूस कर रहे हैं। अब देखिए गुड, गुड मतलब क्या था, अच्छा, तो इसको देख पाते हैं क्या, नहीं देख पाते, महसूस करते हैं। तो क्या बोलता है इसको अब देखिए, अब तो यहाँ तो हम लोग पढ़ लिए मटेरियल ऑब्स्ट्रैक्ट के बारे में, थोड़ा सा जानकारी दे दी, एग्जांपल ले लिया। अब क्या कहता है, अनकाउंटेबल नाउन कहता है क्या, जिसे गिना नहीं जा सकता है। तो इसको क्या, ऑयल को गिन सकते हैं क्या,
राइस को गिन सकते हैं क्या? वाटर को गिन सकते हैं क्या? प्लस को गिन सकते हैं क्या? इनफैक्ट एयर को गिनेंगे क्या? गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। लव को गिन सकते हैं क्या? सेड को गिन सकते हैं क्या? गुड को गिन सकते हैं क्या? तो क्या बोला, इसीलिए बोल दिया क्या कि अब अनकाउंटेबल नाउन में आएगा जो मेटेरियल और ऑब्जेक्ट नाउन दोनों आएंगे, ठीक है। क्योंकि इसको गिना नहीं जा सकता, और मेरा क्या है टॉपिक यही कहता है क्या, अनकाउंटेबल नाउन भी कहता है क्या, जिसे गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज करना पड़ेगा, इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। तो देखिए अनकाउंटेबल नाउन के बारे में थोड़ा जानते हैं, एक डिफिनेशन लिखते हैं, क्या होता है, अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंट, क्या होगा, कैन नॉट बी काउंट इज कॉल्ड, क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। क्या बोलता है, अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंट, कहने का क्या मतलब हुआ, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। चलिए हिंदी में लिखते हैं उसी को, वैसा संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। चलिए यहां तक तो आप लोग क्या है डिफिनेशन था। चलिए एग्जांपल लेते हैं, इसका क्या होगा एग्जांपल, जिसे हम लोग गिन नहीं पाएंगे। मिल्क होगा, लव होगा, कर्ड होगा, चाइल्डहुड होगा। चाइल्डहुड किसे कहेंगे, बचपना, बचपना को क्या हम लोग गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते हैं। वाटर होगा, इनफैक्ट बहुत सारे होंगे, ठीक है, बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो चलिए यहां तक आप लोगों को समझ में अगर आया वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को इतना शेयर कर दें ताकि एक एक बच्चे को क्या है ये आना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।